मूवी के रिलीज होने के 20 डे के गैप पर हमें फाइनली कल की 2898 एडी का ट्रेलर देखने को मिल गया। ट्रेलर के स्टार्टिंग से ही हमें इस मूवी को लेके काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी जाती है, जिसमें सबसे पहले ये पता चल जाता है कि इस मूवी का बहुत बड़ा पार्ट काशी में टेक प्लेस करने वाला है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये इस पूरे वर्ल्ड की आखिरी सिटी बची हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल आखिरी है, क्योंकि हमने इससे पहले भी टीजर या प्रोमोस में इसका पूरा एक मैप, वर्ल्ड मैप देखा। अब ये एक डिस्टोपियन फ्यूचर मूवी है, जहाँ पर नॉर्मल पीपल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो बाउंटिंग करके सर्वाइव कर रहे हैं, उनको अनेकों प्रकार की बीमारियां भी हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक कॉम्प्लेक्स है जो बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस है, उनके पास जिंदा रहने के सारे रिसोर्सेज हैं, लाइक वाटर, हैबिटेट, ग्रीन प्लांट्स। और वहाँ पर एंट्री लेना है अगर किसी भी इंसान को, तो उसको सबसे पहले 1 मिलियन यूनिट्स वहाँ पे करने होंगे, जिसके बाद वो वहाँ पर एंट्री ले सकता है। अर्थ के इस तरह के डिस्टोपियन होने का रीज़न भी इसी कल्ट या ऑर्गेनाइजेशन को बताया जा रहा है कि पास्ट में या तो इन्होंने एक बहुत बड़ी वॉर की है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अर्थ पूरी तरह से इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। फर्स्ट टाइम हमें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का भी हमें फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है, और उसको देख के ये तो साफ पता चल चुका है कि इनके पास इस पूरी मूवी में बहुत ही ज़्यादा प्लॉट आर्मर है, क्योंकि कल के जिसका सबको इंतज़ार है और हम भी जिसे देखना चाहते हैं, ये उसकी मदर है एंड वो इसकी कुक में है। इसमें अश्वत्थामा भी कहता है कि समस्त संसार के साथ क्या हो जाता है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसका सब एक ही जॉब है कि दीपिका पादुकोण और उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उस बच्चे को लेके बहुत ही ज़्यादा जो रिलीजियस लोग हैं या लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं, और यहाँ पर ग्रीनरी वापस आ भी रही है। और हम यहाँ पे भी देखते हैं कि अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण से कहता है कि तुम्हारे पेट में भगवान का अंश है। और हमें यहाँ पे एक पास्ट का बहुत ही एक आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, जो बैटल सीन है, और हमें यहाँ से पता चलता है कि दीपिका पादुकोण के पास्ट को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। आखिरकार बताया जाएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, जो भैरवा जिसे प्ले कर रहे हैं प्रभास, उसके जो भी कैरेक्टर का टोन इन्होंने दिया है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट टोन है, वो काफ़ी ज़्यादा फनी है, और वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर कैरी करता है। क्योंकि थोड़े सी अगर गलती कर देते और उसको थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड कैरेक्टर बना देते, तो बहुत ही ज़्यादा लोग उसे डून और ब्लेड रनर मूवी के साथ एसोसिएट कर देते। अब ट्रेलर के अंदर हमें एक बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, हरा भरा इलाका देखने को मिलता है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा वाटर रिसोर्स भी है। अब यहाँ पर देखिए 2-3 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, या तो ये कॉम्प्लेक्स की ही कोई जगह है, या फिर ये वर्ल्ड में कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोस्टली ये चांस है कि ये कोई पास्ट का ही सीन होगा। मेरे लिए इसमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़, जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज किया, वो थी ब्रह्मानंद सर का इसमें कैमियो देखने को मिलना। मूवी में हमें ऐसा बताया जा रहा था कि दिशा पटानी भी है, और उसका हम लोगों ने फर्स्ट लुक देखा भी है, जिससे ये तो क्लियर हो ही जाता है कि वो वही भैरवा के आसपास घूमने वाली उसकी साइड चिक है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये मूवी के एंड तक जिंदा रहने वाली भी है या फिर नहीं। अब अश्वत्थामा इतने टाइम से अपना हाइड किए हुए थे, वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, वहीं पर इंतजार कर रहे थे कि कल्कि के आने का। जब उनको पता चला कि कल्कि आ रहा है और उसके ऊपर खतरा है, तो वो अपनी मणि को दोबारा से धारण करते हुए दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस सब कुछ को किया है, वो नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई चीज़ इस संसार में आए। वो कहते भी हैं कि 6000 साल के बाद ऐसी कोई पावर यहाँ पे आ रही है, तो वो बाउंटिंग रख देते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के लिए, जिसमें हमारा प्रभास भी एक बाउंटिंग हंटर है। तो वो भी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के पीछे जाता है, और हमें इन्हीं सब के बीच में मूवी के अंदर प्रभास और अश्वत्थामा के बीच में एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा देर लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम इससे आगे शॉट में देखते हैं कि बिल्कुल वैसे ही सूट में प्रभास अब वही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ रहा है। तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि प्रभास को रियलाइज़ हो जाएगा कि आखिरकार ये कौन है, क्या हो रहा है, और इसकी वजह से फ्यूचर कैसे बदल सकता है। तो अश्वत्थामा के साथ साथ अब भैरवा भी दीपिका पादुकोण और कल्कि को प्रोटेक्ट करेगा। एंड आई डोंट थिंक कि हमें इसमें अश्वत्थामा के अलावा कोई और भी चिरंजीवी देखने को मिले, क्योंकि हमें ट्रेलर में बिल्कुल भी उस चीज़ का हिंट नहीं दिया गया है। और अगर मूवी में देखने को मिल भी गया तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होगा। और इस बात को लेकर तो नाग अश्विन ने ये क्लियर कर ही दिया है कि ये पूरा कल्कि का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने वाले हैं, यानी कि हमें इसके अलावा भी और भी मूवीज़ देखने को मिलेंगी, और भी नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे।
जहाँ से ट्रेलर अपनी स्पीड पकड़ता है वहाँ से हमें इस पूरी मूवी का विजुअल ब्यूटी देखने को मिलती है कि आखिरकार इस मूवी के विजुअल को लेके कितना ज़्यादा मेहनत की गई है। और मेहनत की भी ना क्यों जाए, क्योंकि इस मूवी का टोटल बजट 800 करोड़ है, जिसमें से 150 करोड़ तो सिर्फ प्रभास के फीस दी हुई है। वीएफएक्स को लेके कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। अगर बहुत ही ज़्यादा आप लोग ध्यान देते हो तो आप कोई छोटी मोटी एक चीज़ को नोटिस कर पाओ तो कर पाओ, वरना आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें किसी भी तरह की कोई विजुअल में कंजूसी की गई है। और नाउ वी प्राउडली कैन से कि ये मूवी ग्लोबली इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करेगी। खैर, अभी बात करने को बहुत कुछ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें ये ट्रेलर शो कर देता है जिसके बारे में डिटेल में एक अलग अलग वीडियो बन सकता है। सो सी यू सून।